Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th English which is crying. Cry करना means रोना. बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस होते हैं. आप खुश होते हैं अगर सपोज करिए आपके मार्क्स अच्छे आए या फिर आपका बर्थडे है तो आप हंसते हैं. आपको कई बार गुस्सा आता है, कई बार आपको डर लगता है. आपके अगर एग्जाम पास में आते हैं और प्रिपरेशन नहीं है उतनी अच्छी तो आप डरते हैं. ऐसे रोना भी एक टाइप का इमोशंस ही है. बहुत सारे मिसकंसेप्शन है रोने के बारे में. लोग कहते हैं कि जो वीक है वो रोते हैं, रोना तो वीकनेस का साइन है. या फिर आपने एक बहुत ही कॉमन सी स्टेटमेंट सुनी होगी, लोग कहते हैं बॉयज़ डोंट क्राई, लड़के नहीं रोते. ऐसा कुछ नहीं है. सभी के अंदर इमोशंस हैं, सभी एक जैसा फील करते हैं. अगर आप बहुत सैड है तो क्राइंग इज़ नॉर्मल, रोना बिल्कुल नॉर्मल है. बहुत सारी पोएम्स हैं हंसने के बारे में, खुश रहो ये रहो, लेकिन रोने के बारे में कोई बात करता ही नहीं है. वो भी एक इमोशन है और वो भी इम्पॉर्टेंट है. आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम अबाउट क्राइंग. रोना है लेकिन कैसे रोना है ये आपको सिखाएंगे इस पोएम में. चलिए सबसे पहले जो कुछ एक न्यू वर्ड्स हैं पोएम में उनका मीनिंग आपको बताया जाएगा. देन वी विल रीड द पोएम और समझेंगे उसको. एंड देन क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे. मतलब कि एनसीईआरटी से ये चैप्टर आपका इस वीडियो में कंप्लीटली कवर हो जाएगा. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. फर्स्ट वर्ड इज सोक्ड. SOAKED. शॉक्ड नहीं पढ़ना है इसको, क्योंकि शॉक मतलब होता है शॉक लगना. सोक मतलब होता है पूरे तरीके से पानी में भीग जाना, पूरी तरह से गीला होना, उसे कहते हैं सोक. वाटर में सोक हो गया मतलब भीग गया. शावर, शावर जिसमें आप नहाते हैं, पानी की जो बौछार होती है, फिर झरने को कहते हैं स्प्रे ऑफ वाटर, वाटर जो स्प्रे होता है आपके ऊपर. स्प्लैश, अगर पानी की एक बकेट भरी हुई है आप उसमें हाथ मारेंगे ज़ोर से तो जो छप छप की आवाज़ आती है ना उसको कहते हैं हम स्प्लैश करना. ओके, तो पानी को छप छपाना, स्पैटर करना पानी को. हैप्पीनेस मतलब खुशी. और हाइडिंग, हाइडिंग मतलब छिपा होना, छिपना. हाइड एंड सीक जो आप खेलते हैं. ओके, इसका ऑपोजिट सीक होता है वैसे हाइडिंग का, सीकिंग. तो ये आपके न्यू वर्ड्स हैं. सोक गीला, शावर शावर नहाने वाला, स्प्लैश छप छपाना पानी में, हैप्पीनेस खुशी एंड हाइडिंग छिपना. चलिए इसी के साथ ही पोएम शुरू करते हैं. अब यूनिट 4 पोएम रीड एंड एन्जॉय. इस पोएम को पढ़िए और एंजॉय करिए. क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. पोएट कह रहा है crying only a bit. तो a little bit, थोड़ा सा रोना is no use, किसी काम का नहीं है. थोड़ा सा रोना किसी काम का नहीं है. You must cry, आपको अगर रोना है तो इतना रो, तब तक रो, until जब तक योर पिलो इज़ सोक्ड, आपका पिलो पूरा गीला ना हो जाए. थोड़ा बहुत मत रो. मान लीजिए आप किसी चीज़ से बहुत सैड है तो जितनी सैडनेस है रो के निकाल दो. ओके, यानी थोड़ा सा आप रोए फिर वो अंदर ही रह गई बात, ऐसा नहीं होगा. फिर इतना रो और तब तक रोते रहो जब तक कि आपका पिलो पूरा गीला ना हो जाए. ये देखिए ऐसे रोना है. देन यू कैन जंप इन द शावर, फिर आप शावर में जाके जंप कर सकते हैं. एंड स्प्लैश, 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 और छप छप कर सकते हैं उसमें. मतलब खूब रोए, फिर गए शावर में, नहाए, स्प्लैश किया, खुश हुए और फिर बाहर आना है आपको. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो. उसके बाद अपने घर की खिड़की खोलिए एंड हा 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 हा, और ज़ोर से हंसिए. आप किसी चीज़ से परेशान हैं, खूब रोइए, शावर में जाइए, एक अच्छा सा शावर लीजिए, नहाइए और बाहर खिड़की खोल के फिर ज़ोर से हंसिए. एंड इफ़ पीपल से, और अगर लोग ये कहते हैं हे व्हाट्स गोइंग अप ऑन देयर, अरे वहाँ क्या हो रहा है, अगर तुमसे कोई पूछे, आप खिड़की से हंसेंगे तो लोग आते जाते पूछ सकते हैं. हा हा सिंग बैक, तो फिर से हंसिए और कहिए हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, जो खुशी है वो आखिरी आंसू में थी. आई वेप्ट इट, मैंने उसको बहा दिया. वेप्ट बना है वीप से, वीप मतलब भी रोना होता है, आंसू बहाना. एंड हा हा, यानी कि आपकी जो खुशी है वो आपके आखिरी आंसू में है. तो अगर आप थोड़ा सा रोए तो आखिरी आंसू निकला ही नहीं. आप तब तक खुश नहीं हो पाएंगे जब तक वो लास्ट ईयर नहीं निकलेगा आपकी आंखों से. जितना दुख है, जितना आप रो सकते हैं उतना रोइए. जैसे बच्चे रोते हैं ना पूरा लेट के धरती में एकदम, उस तरीके से रोना है. जब पूरा वो वीप हो जाए, पूरा आपके आंसू निकल जाए, तो आखिरी आंसू के बाद आती है खुशी. फिर खुशी भी उतनी इंजॉय करनी है. फिर नहाइए और जाइए, विंडो ओपन करिए, ज़ोर से हंसिए और कहिए कि आखिरी आंसू में मेरी दुख जो था वो सैडनेस थी वो मैंने बहा दिया. उसके बाद नाउ आई एम हैप्पी, अब मैं बहुत खुश हूँ. दैट्स ऑल. ये है आपकी पोएम. ये लिखी है गैल्वे किनल ने. और फाइनली किसी ने चलिए क्राइम की बात भी की.
सो दैट्स ऑल। एक बार फिर से पोएम पढ़ लेते हैं। क्राइंग अ लिटिल बिट, क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड, देन यू कैन जम्प इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, then you can throw open your window and say ha 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 ha, and if people say hey what's going on up there, ha ha sing back, happiness was hiding in the last year, I wept it, ha ha, that's all. Okay, ये देखिए खूब अच्छे से शावर में जंप कर रहा है पहले, लेकिन खूब रो लिया है। ओके, न्यू वर्ड्स हैं आपके। सोक मतलब पूरी तरीके से गीला, शावर जो आप नहाते हैं पानी ऊपर से स्प्रे होता है उसको शावर कहते हैं, वेप वीप करना, आंसू बहाना। लेट्स रीड, अब क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट जो है उनके अकॉर्डिंग, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट, आपको थोड़ा सा रोना है या बहुत ज़्यादा रोना है? तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट की अकॉर्डिंग, वी शुड क्राई अ लॉट, हमें खूब सारा रोना है, तब तक रोना है जब तक पूरा तकिया सोक ना हो जाए, गीला ना हो जाए। ओके, वॉट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट, जब आप खूब रो लेंगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आफ्टर क्राइंग अ लॉट, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। आफ्टर क्राइंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा रोने के बाद, वी कैन, हम कर सकते हैं, वी कैन लाफ, आप हंस सकते हैं। ओके, नहाएंगे और फिर आप हंस सकते हैं, सिर्फ तभी जब आप बहुत ज़्यादा रो लिए हो उसके बाद, क्योंकि आपने सारे आंसू बहा दिए, अब आंसू बचे ही नहीं रोने के लिए, तो अब आप हंसेंगे ही। सो आफ्टर क्राइंग अ लॉट वी कैन लाफ। रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, पहली 2 लाइन्स पढ़िए पोएम की और बताइए कि मूड कैसा है पहली 2 पोएम में। हैप्पी है, खुशी का माहौल है, सैड है, दुख का माहौल है, एंग्री गुस्सा है, जेलस है जलन है, या फिर अपसेट है दुखी है सैड है। ओके, सो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं आपके पोएम की। क्राई ओनली अ लिटिल बिट इज ऑफ नो यूज, थोड़ा सा रोना किसी काम का नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पर मूड थोड़ा सा सैड है। रोते आप कब है? जब सैड होते हैं ऑब्वियसली। इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज्ड, आखिरी कुछ लाइन में पोएट का मूड चेंज हो गया। अब मूड कैसा है? वेरी हैप्पी, एंग्री, चीयरफुल, सैड या फिर जेलस। ओके, लास्ट लाइन देखते हैं। हा हा सिंग बैक, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द पास्ट ईयर, आई वेप्ट इट, हा हा तो हंस रहा है, तो मतलब खुश है ऑब्वियसली, देन ही इज़ वेरी हैप्पी। ओके, पहले सैड था अब बहुत खुश है। नेक्स्ट इज, आर दीज सेंटेंसेज राइट एंड रॉन्ग, ये सेंटेंसेस बताइए सही है गलत है। द पोएट सेज, पोएट कहता है, यू मस्ट नॉट क्राई मच, आपको बहुत ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता, कोई रोए तो आप भी उसको रोकिए मत। लेट हिम और हर क्राई, उसको रोने दीजिए पहले। द पोएट सेज, पोएट कहता है, दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड, जब तक आपका पिलो पूरा गीला ना हो जाए तब तक रोइए, बिल्कुल सही है, ऐसा ही कहता है पोएट। द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग, पोएट कहता है कि रोने के बाद, यू शुड ओपन द विंडो, आपको विंडो ओपन करनी है, एंड लाफ और हंसिए, सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी, जिससे कि लोग देख सके कि आप अब खुश हैं, बिल्कुल सही। द पोएट सेज, पोएट कहता है, दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग, कि खिड़की खोल के लोगों को दिखाइए कि मैं रो रहा हूँ, नहीं, रोइए आराम से अकेले में, खूब रोइए और लोगों को दिखाइए कि देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल नाम हैप्पी। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक, चलिए बातें करते हैं अब। व्हेन डू यू क्राई, आप कब रोते हैं? व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, माफ़ करिएगा वेयर, आप कहाँ रोते हैं? आप बताइए कि घर के कोई ऐसा होगा, मान लीजिए आप अपने बेडरूम में रोते हैं या फिर बाथरूम में, कई बच्चे होते हैं अगर आपको रोना आया तो सीधा आप बाथरूम चले गए, जहाँ पर भी आप रोते हैं उस जगह का नाम लिखेंगे। चलिए अभी बाथरूम लिख देते हैं। एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको रोना आता है? कुछ एक, जैसे सबसे पहले तो मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको डांट दिया, फिर टीचर ने डांट दिया, कई बार बच्चों को तब भी रोना आ जाता है, तो व्हेन माय पेरेंट्स, व्हेन पेरेंट्स, या फिर आप टीचर लिख सकते हैं, स्कोल्ड मी, जब वो मुझे डांटते हैं टीचर्स, स्कोल्ड मी, तब रोना आता है। या फिर व्हेन आई एम हर्ट, अगर आपको चोट लग गई कहीं पे तब कई बार आपको रोना आ जाता है, बहुत ज़्यादा अगर पेन हो रहा है। व्हेन आई एम सैड, कोई ऐसी बात हुई है घर पे कि आप दुखी है, परेशान हैं। व्हेन कोई बीमार है मान लीजिए, तो जब आप सैड होते हैं तब कई बार रोना आता है। ओके, कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी, क्या अगर आप खुश हैं तब भी कभी आपको रोना आ जाता है? कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत खुश हैं, वैसे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, आप खुश होते हैं तो हंसते ही है,
लेकिन कई बार बड़ों को आपने देखा होगा जब बहुत खुशी की बात होती है तो कई बार वो खुशी में भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हालांकि उसको रोना नहीं कहेंगे, तो इसका आंसर आप नो ही लिखेंगे। नहीं, बच्चों में कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत खुशी है और वो रोने लगे। विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी? कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश बनाती है, जिससे आप खुश होते हैं? इन वॉट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस? और आप कैसे अपनी हैप्पीनेस शो करते हैं, किन किन चीज़ों से आप खुश होते हैं, बताइए। व्हेन आई गेट गुड मार्क्स, जब आपके नंबर अच्छे आते हैं तब बहुत खुश होते हैं, या फिर व्हेन आई टॉप माई क्लास तब आप खुश होते हैं, या फिर व्हेन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। अब तो बहुत दिन हो गए हैं कोरोना की वजह से, ज़रूर जब आप सबके साथ खेलेंगे तो और ज़्यादा खुशी होगी। जब आप फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तब जनरली आप खुशी रहते हैं। ओके, व्हेन आई गेट न्यू टॉयज़ या फिर न्यू ड्रेस, टॉयज़ या जिसका भी आपको शौक है या फिर ड्रेस, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, तब मैं खुश होता हूँ। और कैसे आप अपनी हैप्पीनेस शो करते हैं? बाय स्माइलिंग या लाफिंग, हंस के या स्माइल करके मैं अपनी हैप्पीनेस दिखाता हूँ। ओके, हैप्पीनेस भी शो करनी है, ऐसा नहीं कि आप खुश और फेस हमेशा बिल्कुल ऐसे बना के रखें, हमेशा खुश ही रहा करिए। ओके, नेक्स्ट इज से अलाउड। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ज़ोर से बोलने हैं ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश। स्टीर, टीयर, क्लियर, डियर, डियर। शावर, पावर, टावर, फ्लावर, मॉवर। मॉवर बोलते हैं जिससे घास काटते हैं। पोक्ड, क्रोक्ड, सॉक्ड, स्ट्रोक्ड, जोक्ड। वेप्ट, केप्ट, क्रेप्ट, लेफ्ट, स्लेप्ट। ओके, ये सारे वैसे भी अगर आपको जानते हैं तो राइमिंग वर्ड्स हैं सभी, इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए बोलकर। अब आते हैं वर्ड बिल्डिंग पर। द वर्ड्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो वर्ड है उसके लास्ट में नेस आया है, एंड कम्स फ्रॉम द वर्ड हैप्पी, और वो हैप्पी से बना है, हैप्पी में नेस ऐड करके हैप्पीनेस बन गया। 3 वर्ड्स और लिखिए जो इसी तरीके से एंड होते हो नेस से, और वो किस वर्ड से बने हैं। जैसे एक वर्ड हो सकता, बहुत सारे वर्ड्स हैं विच एंड विद नेस। सॉफ्टनेस मान लीजिए, सॉफ्टनेस ये बना है सॉफ्ट वर्ड से। नीटनेस ये बना है नीट वर्ड से। वीकनेस ये बना है वीक वर्ड से। इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड? बिजनेस, पोलाइटनेस, ब्लीकनेस, बिजनेस, पोलाइटनेस, बिजी से बना ये वर्ड पोलाइटनेस। काइंडनेस, ये आपने बहुत बार सुना होगा, काइंड से बना है। देन गुडनेस, गुड से बना है। देन डार्कनेस, डार्क से बना है। ओके, अवेयरनेस। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, यहाँ पर कुछ मैंने आपको बता दिए जितने आपको एग्जाम में याद रहे, क्योंकि ये नेस सफिक्स वाला क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। सॉफ्टनेस, नीटनेस, वीकनेस, बिजनेस, पोलाइटनेस, काइंडनेस, गुडनेस, डार्कनेस, अवेयरनेस। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड। ब्लैंक को फिल करिए, एग्जैक्टली आप कैसा फील करेंगे। द टूरिस्ट्स वर, टूरिस्ट जो लोग आते हैं घूमने के लिए, दे वर डैश टू सी द ब्यूटिफुल ताजमहल। जब उन्होंने ब्यूटिफुल ताजमहल को देखा तो वो अमेज्ड हो गए। अमेज्ड बोलते हैं एक अमेजिंग फीलिंग जो आपको होती है, शॉक हो गए एकदम से देख के, या फिर वरीड, चिंता में आ गए। चिंता की कोई बात नहीं है, शॉक होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले से वो ताजमहल को जानते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि प्रकट हो गया ताजमहल एकदम से और सब शॉक हो गए, लेकिन अमेज्ड ज़रूर हो जाएंगे जब आप किसी ब्यूटीफुल चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ को देखते हैं। अमेज्ड। द लाइट वेंट आउट सडनली, एकदम से लाइट चली गई। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। एंड, और मैं क्या हो गया वरीड, चिंता में हो गया, शॉक हो गया। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरना। वरीड, चिंता किस बात की, क्योंकि लाइट आपके हाथ में तो है नहीं। शॉक हो जाना, लाइट चली गई, इसमें शॉक की भी कोई बात नहीं है, लेकिन कई बार आप डर जाते हैं अगर लाइट चली गई और आप अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना आई वॉज अलोन एंड फ्राइटेंड। कई बच्चे होते हैं ना जिनको अंधेरे से डर लगता है, वो। ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग, वो बहुत लंबे टाइम से बीमार है। एंड हिज पेरेंट्स वर, और उसके पेरेंट्स क्या है, अनहैप्पी, बहुत दुखी है। वरीड, चिंतित है। एंग्री, गुस्से में है। गुस्से में होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बीमार होना तो किसी के हाथ में नहीं है। अनहैप्पी होने से काम नहीं चलेगा, लेकिन चिंता ज़रूर रहती है उन्हें।
जब बच्चा बीमार होता है तो यहाँ पर आएंगे वरीड। कोई भी हो, आप भी चिंता करते होंगे अगर आपके घर में कोई बीमार है। द शॉपकीपर वॉज डैश, शॉपकीपर क्या हो जाएगा, वेन ही सॉ, जब वो देखेगा, हिज सेफ वाइड ओपन, उसकी जो सेफ है अलमीरा वो बिल्कुल खुली हुई है, एंड ऑल हिज मनी मिसिंग, और उसकी सारी मनी मिसिंग है, अनहैप्पी हो जाएगा, एकदम से दुखी हो जाएगा, रोने लगेगा, शॉक्ड हो जाएगा कि ये क्या हुआ, या फिर गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा किसके ऊपर होगा, ज़रूर, एक सेकेंड, एकदम से जो नेचुरल फीलिंग आती है अगर आप भी देखें वरीड कि कोई आप गए कहीं पर, खुला हुआ है आपका सेफ, मान लीजिए कोई चीज़ गायब है, तो ऐसे में शॉक की फीलिंग सबसे पहले आती है। पहले आप शॉक्ड होंगे, फिर आप हो सकता है थोड़े दुखी भी हो, फिर आपको चोरों के ऊपर गुस्सा भी आए, लेकिन एकदम से जो पहली फीलिंग होगी वो शॉक्ड होगी कि ये क्या हो गया। ये देखिए इनकी फीलिंग। ओके, तो ये आपकी करेक्ट फीलिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। नरेट एन इंसिडेंट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, कोई एक इंसिडेंट लिखिए कभी का जो आपने एक्सपीरियंस किया हो कभी, बहुत खुशी का कोई बात हुई हो, बहुत एक्साइटमेंट या फिर सरप्राइज वाली बात हुई हो। आप ये वर्ड लिख सकते हैं, किसके साथ ये हुआ, आप मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ये कोई इंसिडेंट आपको आपकी लाइफ का बताना है। आप क्लास में सुना भी सकते हैं कोई ऐसी बात जब आप बहुत खुश थे, आज आपका रिजल्ट, मेरा रिजल्ट आने वाला है, एक एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था तो मैं बहुत चिंता में था, पता नहीं कैसा हुआ होगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, एनीथिंग, जैसा भी आप लिखना चाहे। या कोई बहुत एक्साइटमेंट वाली बात हो, आज मैच था हमारा फुटबॉल का और फिर आगे क्या हुआ, बहुत एक्साइटिंग सी कोई कहानी हो, कोई सरप्राइज़ वाली, मेरा बर्थडे था, मेरे अंकल को मैंने फ़ोन किया, वो नहीं आने वाले थे, लेकिन एकदम से कोई ऐसा आ जाए और आपको सरप्राइज़ मिले, तो ऐसी कोई कहानी आप बता सकते हैं। फूड फॉर थॉट, व्हेन यू हैव समथिंग सीरियस टू थिंक अबाउट देन यू हैव फूड फॉर थॉट। जब कोई ऐसी बात हो, बहुत सीरियस हो, आप कुछ सोच रहे हो, तो उसे हम कहते हैं फूड फॉर थॉट। हियर इज सम फूड फॉर योर थॉट। यहाँ पर कुछ फूड फॉर थॉट आपको दिए हुए। टमाटोज आर रेड, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पढ़ना है। टमाटोज रेड है, बीन्स आर ग्रीन, बीन्स ग्रीन है, ब्रिंजल हैज़ ए क्राउन, ब्रिंजल के ऊपर देखिए क्राउन है, ये रहा। नेक्स्ट, ओके, ब्रिंजल हैज़ ए क्राउन जस्ट लाइक अ क्वीन। पोटैटोज आर ब्राउन, पोटैटोज ब्राउन है। अनियंस आर पिंक, अनियंस पिंक है, ये रहे। कैरेट्स हैव जूस, कैरेट्स में जूस होता है, विच आई कैन ड्रिंक, जो मैं पी सकता हूँ। वेजिटेबल्स मेक मी हेल्दी एंड वाइज, वेजिटेबल मुझे हेल्दी बनाती है, स्वस्थ बनाती है, और वाइज भी बनाती है, बुद्धिमान भी बनाती है। सो ईट सम डेली विद रोटी एंड राइस, तो रोटी और राइस के साथ रोज़ वेजिटेबल्स खाइए। ये आपके लिए है जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं घर में। और ये पोएम भी बहुत अच्छी है, अगर आपको कहीं सुनानी हो, जैसे प्रेयर में या फिर कहीं पे, तो आप सुना सकते हैं, क्योंकि एक सोशल मैसेज भी है बच्चों के लिए। Tomatoes are red, beans are green, brinjal has a crown just like a queen. Potatoes are brown, onions are pink, carrots have juice which I can drink. Vegetables make me healthy and wise, so eat some daily with roti and rice. और इसी के साथ ही आपका चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली पोएम आप सभी को समझ में आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर हो। ओके, थैंक्स अगेन।